जागो हिंदू जागो, खेल टीवी और मौज मनोरंजन से भागो। कहाँ दिवा स्वप्न में सो रहे हो, क्यों हिंदू तत्व को खो रहे हो। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। अगर किसी धर्म समाज को बर्बाद करना है, कमजोर करना है, तो उसे साहित्य का रट्टू विद्यार्थी बना दीजिए। वह जिंदगी भर विद्या की अर्थी निकालता रहेगा, तोता की तरह रटता रहेगा और फंसता रहेगा। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण दो ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर आज हजारों वर्षों से अनुसंधान होता रहा है और होता रहेगा। आज हम जानेंगे कि भगवान के ऐसे स्वरूप में सैनिक और साधु का मिश्रण क्यों रहा है। हमारे जितने भी भगवान के स्वरूप का आगमन हुआ है, हम लोग उन्हें जिन भी स्वरूप में देखते हैं, वहाँ पर जहाँ एक तरफ दया के लिए हाथ है, आशीर्वाद के लिए हाथ है, तो दूसरी तरफ उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र का भी संयोग बना रहा है। यह इंडिकेट करता है, यह हमें सिद्ध करता है कि हमें दोनों तत्वों के साथ जीवन जीना चाहिए। यही लॉ ऑफ बैलेंस है, यही संतुलन का सिद्धांत है। जहाँ साधु जो है शुद्ध शक्ति प्रभावी जीवन जीने वाला होता है, दया परोपकार क्षमा जैसे गुणों से विभूषित होता है, वहीं सैनिक मार काट लड़ाई झगड़ा जैसे गुणों से विभूषित होता है और नेगेटिव पावर संचालित होता है। इसलिए सैनिक के निर्माण में देखें तो मांस मदिरा जैसी क्रियाएं होती है, गाली गलौज जैसी क्रियाएं भी होती रहती है। हम युगों के आगमन को देखें या भगवान के आगमन को देखें या भगवान की क्रियाओं को देखें, तो सभी जगह एक ही सिस्टम काम करता है। पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव, कहीं पर पॉजिटिव प्रभावी, कहीं पर नेगेटिव प्रभावी, कहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव का मिश्रण है। और इसी सिद्धांत पर आधारित हम देखते हैं युगों को। जैसे सबसे पहले सतयुग आया, तो सतयुग में जो है शुद्ध पूर्ण शुद्धता थी, शुद्ध प्रभावी जीवन था। त्रेता युग में क्या है कि कंप्लीट पॉजिटिव पावर था, प्रभावी था, लेकिन वहाँ पर मिश्रण हुआ नेगेटिव पावर का। नेगेटिव पावर वहाँ पर तो अप्रभावी रूप में आगमन हो गया। द्वापर युग में क्या है कि शुद्ध पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर दोनों का मिश्रण हो गया, एक तरह से बराबर बराबर हो गया, इसलिए वहाँ पर जो है दोनों उसे समकाल भी कह सकते हैं। कलयुग में जो है अशुद्ध नेगेटिव पावर प्रभावी तथा पॉजिटिव पावर अप्रभावी युग है। यहाँ पर जो है आपको नेगेटिव शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावी है। श्री भगवान के स्वरूप को देखें तो श्री विष्णु पूर्ण पॉजिटिव पावर शुद्ध स्वरूप वाले रहे। इनका अगर शालिग्राम स्वरूप को देखें तो यह उजले पत्थरों से निर्मित है। उसी तरह से श्री ब्रह्मा को देखें तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव गुणों का मिश्रण रहा है। इनका सम स्वरूप है, न्यूट्रल है और प्रभावी पूजन है। श्री शिव का नेगेटिव पावर प्रभावी स्वरूप है। इनका तामसिक पूजन है, गांजा भांग धतूरा जैसे पदार्थ इनके ऊपर चढ़ावा है, तथा निर्माण और नाश की क्रियाएं भी इन्हीं से संचालित होती है। उसी तरह से अगर हम श्री राम के जीवन चरित्र को देखें तो वहाँ पर श्री राम जहाँ शुद्ध चरित्र के साथ प्रभावी रहे हैं, शुद्ध साधु तत्व के साथ प्रभावी रहे हैं, वहीं उनके जीवन में जो युद्ध आया है उसमें विजयी बनाने के लिए उनकी भूमिका के साथ शेषनाग अवतार नेगेटिव पावर लक्ष्मण साथ में रहे हैं, तथा रुद्र अवतार श्री हनुमान भी नेगेटिव पावर साथ में रहे हैं, चूँकि रुद्र शिव का ही स्वरूप है। और इस तरीके से उनके सैनिक तत्व को समान किया गया, सम किया गया, लॉ ऑफ बैलेंस के तहत ये सिद्ध किया गया। और उनके जीवन में जो भी युद्ध जैसी क्रियाएं हुई वहाँ पर उन्हें विजयी स्वरूप आकारित किया गया। अगर हम देखते हैं रावण विजय की बात करते हैं तो वहाँ पर भी भगवान श्री राम ने पहले भगवान शिव की पूजा की है, माँ तारा की साधना की है, तब जाकर रावण पर विजय प्राप्त किया है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर एक साधु के जीवन में सैन्य क्रिया हो जाए, लड़ाई झगड़ा जैसी स्थिति आ जाती है, तो उसे सहयोग के आधार पर ही जीतना पड़ता है। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में देखा, साधु तत्व को धारण करने के बाद लड़ाई झगड़ा जैसी क्रियाएं जब जीवन में संचालित होने लगी तो मुझे दूसरे के सहयोग से ही अपनी नैया को बेड़ा पार लगाना पड़ा। यह एक स्पष्ट इंडिकेशन है कि हम अगर साधु तत्व के साथ जीवन जीते हैं तो लड़ाई झगड़ा जैसी क्रियाओं के लिए हमें किसी न किसी सैनिक की सहायता चाहिए होगी। श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप को देखें तो वह न्यूट्रल समयुग था, वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पावर दोनों एक्टिवेट था। तो भगवान श्री कृष्ण का सैनिक तत्व प्रभावी था और साधु तत्व अप्रभावी रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो भी लड़ाई झगड़ा जितना भी हुआ सबके माध्यम से संतुलन के सिद्धांत को स्थापित किया, और जितनी भी बुरी शक्तियाँ थी, तामसिक शक्तियाँ थी, सबका नाश किया और पृथ्वी को भार मुक्त किया। उनके जीवन चरित्र में यह स्पष्ट होता है कि उनका सैनिक तत्व ही प्रभावी था।
इस तरीके से अगर हम युगों के आधार पे देखें, भगवान के आधार पे देखें, तो हम कह सकते हैं कि आज कलयुग में हर इंसान को साधु और सैनिक तत्व के साथ जीवन जीना आवश्यक है। लेकिन साधु तत्व उसका अप्रभावी हो, सैनिक तत्व प्रभावी हो। नहीं तो हम लोग देख रहे हैं कि गाय, गंगा, साधु जैसे शुद्ध तत्व का आज ह्रास हो रहा है, उनका नाश हो रहा है। उनके बचाव के लिए यह निश्चित है, यह धर्म हमें स्पष्ट आदेश देता है, संकेत देता है कि हर इंसान अपने जीवन को अगर सही ढंग से जीना चाहता है तो सैनिक तत्व प्रभावी जीवन जिए, अपने ज़िंदगी के लड़ाई को खुद जीने की क्षमता रखे और साहसी बने। भगवान के एक स्वरूप विवेकानंद जी की अगर मैं बात करूं, साधु तत्व की बात करूं, तो उनका एक उक्ति मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि ध्यान की क्रिया शेर के छाती पर लगाइए, क्योंकि शेर की छाती से जैसा मजबूत और दुनिया में शक्तिशाली कोई तत्व नहीं होता। आज इसी शब्द के साथ मैं अपने एपिसोड को समाप्त कर रहा हूँ। मेरे पिछले एपिसोड्स को भी देखते रहिए। क्यों मैं ऐसा ही कह रहा हूँ, इससे आप स्पष्ट समझ पाएंगे कि जिंदगी, धर्म और भगवान के ऊपर मेरा जो भी अनुसंधान रहा है वो कितना प्रभावी है और आप लोग को वो कितना सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा। मेरे अगले एपिसोड का भी इंतज़ार करें। धन्यवाद समय देने के लिए, विश्वास जताने के लिए। धर्म हित, मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय मातारा माँ।